वेलकम बैक। डिस्कस करते हैं 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त रूप से मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूएसए, ब्राजील, स्पेन या कतर। इसका सही जवाब है दोस्तों, यूएसए। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 को 11 जून से 19 जुलाई 2026 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा जॉइंट रूप से होस्ट कर रहे हैं, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस बार टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 48 टीम हिस्सा ले रही हैं, जिसमें मैक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो 3 बार फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट या को होस्ट कर रहा है। टूर्नामेंट के दौरान 16 होस्ट सिटीज में कुल 104 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें यूएस के पास सबसे ज्यादा 11 सिटीज हैं, मैक्सिको के पास 3 और कनाडा के पास 2 सिटीज हैं। कौन कौन सी? टोरंटो और वैंकूवर। फ्रेंड्स, इन टीम्स को 12 ग्रुप में बांटा गया है, जहां नॉकआउट राउंड से पहले एक नया राउंड ऑफ 32 इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका फाइनल मैच जो होगा फ्रेंड्स इस टूर्नामेंट का, वह मेटलाइफ स्टेडियम यूएसए में खेला जाएगा, जो कि न्यू जर्सी में आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यह हवा से हवा में वार करती है, यह हवा से सतह में वार करती है, यह सतह से हवा में वार करती है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सही जवाब है दोस्तों, यह हवा से सतह में वार करती है। दोस्तों, डीआरडीओ और भारतीय एयरफोर्स ने हाल ही में सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम 2 का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टिंग किया है। फ्रेंड्स, यह एक पावरफुल एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो सॉलिड प्रोपोर्शन का यूज करके दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में कौन सा नया मूल्य सूचकांक धीरे धीरे WPI की जगह लेगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, CPI, GDPD, PPI या IIP। इसका सही जवाब है दोस्तों, PPI अर्थात प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। दोस्तों, भारत में 15 जून 2026 से इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई को बेहतर तरीके से मापने के लिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसका बेस ईयर होगा 2022-23। फ्रेंड्स, PPI और WPI अर्थात प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स अगले 5 साल तक एक साथ ऑपरेट करेंगे, जिसके बाद WPI को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और नया सिस्टम IMF के प्रोड्यूसर बेस्ड इन्फ्लेशन मेजर के अनुसार काम करेगा। कौन का सा? PPI का। अच्छा, PPI फ्रेमवर्क के तहत आउटपुट, इनपुट और सर्विसेज PPI शामिल हैं, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे और टेलीकॉम जैसे 7 इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर्स को कवर किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावित इंटीग्रेटेड फिल्म और टेलीविजन मीडिया हब मुंबई के किस इलाके में विकसित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बांद्रा, कोलाबा, अंधेरी या मलाड। इसका सही जवाब है दोस्तों, मलाड। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मुंबई के मलाड एरिया में एक बड़ा बदलाव किया है, जहां उन्होंने मीडिया हब डेवलप करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन का अप्रूवल दिया है। गोरेगांव फिल्म सिटी अर्थात दादा साहब फाल्के चित्रनगरी के पास स्थापित होने वाले इस हब में एडवांस्ड फिल्म स्टूडियोज, साउंड स्टेजेस, हॉस्पिटैलिटी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और फिल्म म्यूजिक ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। KAU तेजस्विनी किस फसल की नई किस्म है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड,
यह टमाटर की है, मिर्च की है, बैंगन की है या भिंडी की है? इसका सही जवाब है दोस्तों मिर्च की। दोस्तों केएयू अर्थात केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ट्वेजानी कैंपस के रिसर्च ने ग्रीन चिली की एक नई बुश टाइप वैरायटी केएयू तेजस्विनी डेवलप की है, जो किचन गार्डन्स और टेरेस फार्मिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल है। इस वैरायटी को साल के किसी भी महीने में कल्टीवेट किया जा सकता है, जिसकी ये पोटेंशियल लगभग 32.5 टन पर हेक्टेयर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, दीपक पारेख, के एम मुंशी, बनवारी लाल पुरोहित या फिर सुनील लाल मेहता। इसका सही जवाब है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित। ये हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। दोस्तों भारतीय विद्या भवन की स्थापना बनवारी लाल पुरोहित को हाल ही में एग्जीक्यूटिव कमेटी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा सर्वसम्मति से भारतीय विद्या मंदिर के नया प्रेसिडेंट चुना गया है। भारतीय विद्यापीठ की बात करें भारतीय विद्या भवन की बात करें तो इसकी स्थापना साल 1938 में प्रसिद्ध नेता श्री के एम मुंशी द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज को मॉडर्न एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करता है। अच्छा, श्री बनवारी लाल पुरोहित एक भूतपूर्व सांसद हैं। वो नागपुर के भूतपूर्व सांसद रह चुके हैं और इसके साथ साथ वह पंजाब और तमिलनाडु के गवर्नर के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां दे चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मिशन ने भारत की स्काई कास्ट प्रणाली विकसित की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मिशन मौसम, मिशन शक्ति, मिशन गगन या मिशन मेघ। इसका सही जवाब है मिशन मौसम। दोस्तों भारत ने एविएशन वेदर इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर स्काई कास्ट वेदर सिस्टम को इनोग्रेट किया है, जिसे यह एडवांस सिस्टम अपनाने वाला भारत दुनिया का 19वां देश बन गया है। यह सिस्टम मिशन मौसम के तहत डेवलप किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने रूस के साथ सैन्य सहयोग किसने रूस के साथ सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस या सीरिया। इसका सही जवाब है दोस्तों अफगानिस्तान। दोस्तों हाल ही में रशिया और तालिबान अथॉरिटीज ने मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम के दौरान एक मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर ऑफिशियली साइन किया है। इस कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट में इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोजेक्ट गंगा का मतलब क्या है? यह एक सरकारी नेटवर्क है, यह एक ग्रोथ नेटवर्क है, यह एक सरकार की मदद वाला नेटवर्क है, यह एक डिजिटल एक्सेस है। तो इसका सही जवाब है यह एक गवर्नमेंट नेटवर्क है। दोस्तों प्रोजेक्ट गंगा की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ से प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। इसमें गंगा जो है एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एडवांसमेंट, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विलेजेस में फाइबर बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। इस इनिशिएटिव के पहले फेज में यूपी के 21 जिलों को कवर किया जाएगा, जिसमें लगभग 20 लाख रूरल फैमिलीज को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़कर डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जून को, 12 जून को, 13 जून को या फिर 14 जून को? इसका सही जवाब है दोस्तों 13 जून को। दोस्तों एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के राइट्स और डिग्निटी को बढ़ावा देने के लिए हर साल आज के दिन 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2013 के ह्यूमन राइट काउंसिल रेजोल्यूशन के बाद साल 2014 में
इस दिन की ऑफिशियली घोषणा की थी। अच्छा, और पहली बार ये कब बना था? 2015 में आयोजित किया गया था। बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करें तो एल्बिनिज्म एक रेयर इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन होती है जो ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न को फॉलो करती है, जिसमें मेलेनिन पिगमेंटेशन एब्सेंट या कम होने के कारण विजुअल इंपेयरमेंट और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और आदमी कुछ ज्यादा ही गोरा दिखता है। आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, जो मेलेनिन होता है वो हमारी बॉडी के रंग को चेंज करता है। जितना ज्यादा मेलेनिन अच्छा बॉडी में होगा, आदमी उतना ही डार्क टोन होगा, और उसके फायदे भी होते हैं। जिससे मतलब मेलेनिन जो होता है, यह एक कैंसर फाइटिंग की तरफ भी काम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फेयरवुड न्यूक्लियर ने किस दक्षिण कोरियाई कंपनी के साथ रणनीतिक सहयोग समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सैमसंग पावर, Hyundai एनर्जी, एलजी न्यूक्लियर या एसके सिक्योरिटीज। इसका सही जवाब है एसके सिक्योरिटीज। दोस्तों, फेयरवुड न्यूक्लियर और एसके सिक्योरिटीज ने हाल ही में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और माइक्रो मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है। यह पार्टनरशिप शुरुआत में 3 साल के लिए वैलिड रहेगी, जिसे आपकी आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसमें एसके सिक्योरिटीज जो है, मतलब जो साउथ कोरियन कंपनी है, वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और फंड रेजिंग देखेगी। स्टैंडर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मुकाबले एसएमआर की कैपेसिटी कम होती है और इनका मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तेजी से मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट करने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नागौर बीकानेर हाईवे प्रोजेक्ट किस मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बीओटी, ईपीसी, पीपीपीए या बीबीएफ। इसका सही जवाब है दोस्तों बीओटी, अर्थात बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अच्छा, आपके लिए कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि ये बाकी 3 जो हैं, इनका आपको फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्टर्न राजस्थान के एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नेशनल हाईवे 62 के नागौर बीकानेर स्ट्रेच के लिए 1359 करोड़ रुपए के हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मौजूदा हाईवे को 4 लेन्स में बढ़ाना है, जिससे रोड कैपेसिटी बेहतर होगी और ट्रैफिक कंजेशन काफी हद तक कम हो जाएगा। यह डेवलपमेंट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत होगा, जहां प्राइवेट डेवलपर्स ही कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होंगे और टोल कलेक्शन से इन्वेस्टमेंट रिकवर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दशकों बाद कौन सी जंगली बिल्ली देखी गई है? काराकल, तेंदुआ, लिक्स या चीता। इसका सही जवाब है दोस्तों काराकल। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दौरान एक कैमरा ट्रैप में के माध्यम से एक बेहद दुर्लभ वाइल्ड कैट काराकल को रिकॉर्ड किया गया है, जो दशकों बाद इस सीरीज में पहली कंफर्म साइटिंग है। फ्रेंड्स, काराकल की बात करें तो यह एक काराकल वाइल्ड कैट है जो कि फैमिली फेलिडाई से आती है और इसका जीनस होता है काराकल। यह अपने खास ब्लैक ईयर टफ, लंबी टांगे और मजबूत हाइंड लिम्स के कारण जानी जाती है, जो इसे कई फीट ऊपर उछलने की ताकत देता है, जिससे ये पक्षियों का शिकार करती है। यह प्रजाति मुख्य रूप से ड्राई ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड और सेमी एरिड हैबिटेट्स को पसंद करती है। चलिए, अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ बताना भूल गया फ्रेंड्स। कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो यह पहले से ही न्यूज में है। क्यों? क्योंकि इंडिया के चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए यह चर्चा में रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गोवा में आदिवासी आवास के लिए इनमें से कौन सी योजना सहायता प्रदान करती है? पीएमएवाई, अटल आसरा, आरएवाई या जीविका। इसका सही जवाब है दोस्तों अटल आसरा। दोस्तों, गोवा सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर द्वारा अटल आसरा योजना के तहत सिर्फ एसटी को घर ही मरम्मत और कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। मतलब अनुसूचित जनजाति को, क्षमा चाहता हूँ। चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत ने 7 मार्च 2026 को इसमें सुधार करते हुए रिपेयर्स के लिए फाइनेंशियल हेल्प को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया है,
और कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक का करने का प्रस्ताव रखा है। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही में परिलिखित पोटैटो पैच कोरल कॉलोनी किस प्रजाति से संबंधित है? एक्रोपोरा, फावोना, फाविया या पोराइटस? तो इसका सही जवाब था दोस्तों फावोना। दोस्तों, साइंटिस्ट ने लक्षद्वीप के कदमत आइलैंड के पास पोटैटो पैच नाम की एक विशाल फावोना क्लेवस कोरल कॉलोनी को डॉक्यूमेंट किया है, जो लगभग 4,250 स्क्वायर मीटर के रीफ एरिया को कवर करती है। यह कॉलोनी समुद्र में 5.2 मीटर की गहराई से शुरू होकर 20 मीटर की तक जाती है। चलिए कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हम आपसे प्रश्न है, पानी के अंदर मानव स्टेक का रिकॉर्ड किस द्वीप पर बनाया गया है? मतलब पानी के अंदर ह्यूमन जो एक के ऊपर एक खड़े होंगे, उसका रिकॉर्ड किस द्वीप पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मिनिकॉय, स्वराज, कारावती या नील। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, तथा आपको कोई और जानकारी या इंप्रूवमेंट चाहिए तो उसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।